मैंने सोचा ये डिलीवरी ऐप है तो काफ़ी ईजी है, तो मैं इसको यूज में ले लेता हूँ, उसको यूज में कर लेता हूँ। ऐप के ऊपर शिकायत लगाते हैं ना, जैसे भी मेरी ये प्रॉब्लम है। दूसरे पार्सल में जैसे मैंने बताया था कि मैं पॉइंट में जाके आया था, उससे पहले भी मैंने 4-5 बार है, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो डिलीवरी ऐप इससे अच्छा आप यूज मत करो, और अगर यूज करो तो सस्ती चीज़ों के लिए। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इन सबसे हटकर एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैंने वीडियो डालना थोड़ा ज़रूरी समझा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ, या उन लोगों के साथ जो इस चीज़ को यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि हमें मिले, तो हमें पता लगे कि ये क्या सिस्टम है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बात करूँगा आज डिलीवरी ऐप पर। डिलीवरी ऐप स्पेलिंग बताता हूँ, DELHIVERY, डिलीवरी ऐप ही उस ऐप का नाम है। ये एक ऐप है, डिलीवरी ऐप ही इसका नाम है, और ये पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। तो जैसे मुझे मेरे रिश्तेदार या दोस्त के पास कुछ भेजना था, कुछ खाने की चीज़ थी, तो मैंने सर्च किया बहुत कुछ, तो मुझे नहीं मिला कुछ। मैंने सोचा ये डिलीवरी ऐप है तो काफ़ी इजी है, तो मैं इसको यूज में ले लेता हूँ, उसको यूज में कर लेता हूँ। तो काफ़ी लोगों का ये रहता है कि क्या ये चीज़ अच्छे से सामने वाले, मतलब दूसरी सिटी में भेजना है हमें, एक सिटी से दूसरी सिटी, या एक सिटी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें भेजना है, तो क्या ये पहुंचा देता है, क्या करता है। तो मैंने इस ऐप से 3-4 जगह चीज़ें पहुंचाई है, तो मैं सभी का रिव्यू देने वाला हूँ आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले मैंने डिलीवरी ऐप से पार्सल भेजा, तो चलो बढ़िया पहुंचा। मेरा दोस्त था, उसको वो डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भेजने थे, उसका कॉलेज मेरी सिटी में था, ये वो कहीं अलग से था। तो मैंने सोचा भी इसी के वो आएगा इतनी दूर से, फिर जाएगा, उसका किराया, उसके पास टाइम नहीं है। तो मैंने कॉलेज से डॉक्यूमेंट लिए, उसके डॉक्यूमेंट भेज दिए। मेरे को नहीं पता था उस टाइम तक कि डिलीवरी ऐप क्या है, कैसे है। मैंने सोचा भी सभी यूज में ले रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो मैंने फिर अब जो कुछ सिस्टम करना होता है मैंने सारी प्रोसेस किया, और उसको डॉक्यूमेंट लगा के दे दिया। डिलीवरी बॉय आया, लेके गया पार्सल। 2-3 दिनों के अंदर अंदर वो पार्सल पहुंच गया अच्छे से। मुझे लगा वाह बहुत बढ़िया ऐप है, तो सस्ता भी है, बढ़िया भी है, काम भी बन गया बंदे का दूर बैठे का, तो ये तो बहुत बढ़िया ऐप है। तो मैंने दूसरा पार्सल भेजा, कुछ खाने की चीज़ थी। मेरे रिश्तेदार रहते हैं दूसरे स्टेट में, मेरे जानकार रिश्तेदार रहते हैं, तो गांव की चीज़ पता ही, अभी गांव की चीज़ का मन सबका ही करता है। तो मैंने सोचा भी ये ऐप है, हम गांव से हैं तो उनको भेज देते हैं ये भी। तो मैंने दूसरा ऐप से मैंने दूसरी डिलीवरी भेजी, तो वो कांच की बोतल में था। तो उनके पास पहुंचा तो पूरी बोतल टूटी हुई, पूरा जो अंदर था वो सारा बाहर, कुछ था ही नहीं। पहली बात तो बाहर गिर गया, क्या हुआ, टूटा फूटा बिल्कुल डिब्बा जो है पूरा भरा हुआ था, पूरा ख़राब। मैंने सोचा भी डिलीवरी ऐप वालों की गलती नहीं है, फिर ये तो मेरी गलती हो गई कि भी पैकिंग अच्छी नहीं करी होगी। हालांकि मैंने पैकिंग बहुत बढ़िया करी थी, पैकिंग भी बढ़िया करी थी। ऊपर जो कार्टून का जो कवर है वो भी बहुत ज़बरदस्त लगाया था, कोई ऐसे लो क्वालिटी का नहीं था। तो फिर भी मैंने सोचा चलो कांच की है तो टूट गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब तीसरी बार मैंने 12 अगस्त को अभी एक और पार्सल लगाया। मैंने सोचा चलो बढ़िया है, ये चलो मेरी पैकिंग की वजह से ही हो गया। तो अब तीसरी बार क्या हुआ, वो दूसरी बार भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उन्होंने भेज दिया, उन्होंने 2 दिन डिले कर दिया। वो मैसेज आता सुबह मेरे पास कि आज आपका जो पार्सल है वो डिलीवरी के लिए निकल चुका है, शाम को आता कि आज नहीं हो पाया। दूसरे दिन आया, फिर शाम को हुआ कि नहीं हो पाया। तो उस दिन मैं दूसरे पार्सल की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले की। तो उस टाइम मैं गया हनुमानगढ़, उस टाइम फिर मैं गया मेरे जो सिटी है उसके अंदर जो डिलीवरी पॉइंट था वहाँ पे ऑफिस में। तो बंदा बैठा था एक, मैंने पार्सल देखा तो ऐसे पार्सल को फेंक रहे थे। पहली बात तो गाड़ियों में उठा नहीं रहे थे, ऐसे उठाया फेंका, इतनी ज़ोर से मतलब आवाज़ें आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि अंदर कुछ है तो बिल्कुल टूटेगा। मुझे पता लग गया भी कुछ तो गड़बड़ है। फिर वहाँ पे एक बंदा बैठा था काउंटर पे, तो बोलता है हमारे पास कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ का, हमें नहीं पता। मैंने बोला भाई किसको पता है, फिर जिसको पता है उसका बताओ। तो बोला हमें वो भी नहीं पता, बस हमारा काम है पार्सल लेना और आगे भेजना। अब आगे कहाँ गया, किसने लिया, कैसे क्या हुआ, हमें नहीं पता। तो मैं बोला आप क्यों खोल के बैठे हो, बोला आप ये सब हमसे मत पूछो, हमें नहीं पता। मैं बोला चलो भाई। तो मैंने बोला तो पूछो किसको, मैं दूसरे के पास गया, उसने भी ये जवाब दिया। तीसरी के बाद पास गया, वो तो बोला ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। फिर एक बंदा और बैठा था साइड में, साइड वाली ऑफिस में,
वो बंदा मतलब है डिलीवरी ऐप के हिसाब से नहीं बताया, उसने एक इंसान के नाते बताया कि मैं प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ, भी क्या बात हो गई है मैं करता हूँ। वो तो उन्होंने अपने नंबर वगैरह ये नंबर मैंने उनके लिए, फिर उनको बताया ये बात है पार्सल नहीं पहुँच रहा 2 दिन से। तो उन्होंने उनको बोला कि पार्सल भेजो, क्योंकि वो तो वहीं पे काम करते थे, उनको पता था कि भी क्या करना है। 2 मिनट उन्होंने सोल्व कर दिया और वो पार्सल पहुँच गया। अब तीसरे पार्सल की बारी आई। 12 अगस्त को मैंने पार्सल लगाया, फिर मेरे पास 14 अगस्त को आया मैसेज सुबह कि आपका पार्सल जो है वो निकल चुका है डिलीवरी के लिए। मैंने सोचा यार बात 2 दिनों में डिलीवरी हो जाएगी, पिछली बार भी ऐसी मिस्टेक हो गया होगा, बढ़िया है ये सोचा। शाम तक वापस मैसेज आया कि आज नहीं हो पाई, कल करेंगे। मैंने सोचा अभी ज़्यादा पार्सल हो गए होंगे, नहीं होगी। कल सुबह मेरे पास मैसेज आया कि डिलीवरी के लिए जो ऐप है ये निकल चुका है। फिर वही बात, फिर चलो बढ़िया। फिर अब मेरे को कल शाम को वापस मैसेज आया कि डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आज डिलीवरी होगी कल होगी। बोलो ठीक है। आज सुबह फिर मैं मैसेज आया डिलीवरी के लिए निकल चुका है, लेकिन शाम को मैसेज कुछ नहीं आया। मतलब अब मैंने थोड़ी देर पहले देखा, 1-2 घंटे पहले, तो उसमें बताया कि रिसीवर ने पार्सल जो है वो कैंसिल कर दिया या फिर रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब वापस दे दिया लेके। तो मैंने मेरे रिश्तेदार थे जिनके पास भेजा, तो उनको पूछा भी आपने ऐसा क्या किया है? तो उन्होंने बोला नहीं किया हमने, तो हमारे पास पार्सल ही नहीं है, कोई आया ही नहीं था, हम कैसे करेंगे? तो मैंने फिर ऐप के ऊपर शिकायत लगाते हैं ना, जैसे भी मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैंने वो डाला, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जैसे मैंने दूसरी रिक्वेस्ट पे दूसरे पार्सल में जैसे मैंने बताया था कि मैं पॉइंट में जाके आया था, उससे पहले भी मैंने 4-5 बार जो है ऐप के अंदर मेरा प्रॉब्लम बताया था, कोई रिप्लाई नहीं आया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो मैंने पॉइंट पे गया। अब मैंने सोचा कि पिछली बार मैंने करके देखा था तो रिस्पॉन्स आएगा नहीं। ऑफिस में मैं जाके गया था तो किसी का भी स्वभाव बढ़िया नहीं है, किसी का भी, उस बंदे को छोड़कर। अब उस बंदे का मैं नंबर लेके आया था, उसने अभी मैंने थोड़ी देर पहले उस बंदे से बात करी, तो उसने फिर मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले गए। आगे वाले डिलीवरी जो उस स्टेट में उस सिटी में जो डिलीवरी करने जा रहा था, उस एरिया में उनसे बात करी, तो वो क्या बोलता है, उसका तो एड्रेस नहीं लिखा और नंबर भी स्विच ऑफ है। तो मैं कॉन्फ्रेंस पे मैंने बोला एड्रेस भी लिखा था, नंबर भी सही है। तो बोला नहीं ऐसे नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो कस्टमर थे ना उनको भी कॉन्फ्रेंस पे लिया। तो फिर उन्होंने भी बोला कि हमारे पास कोई पार्सल नहीं है, मेरा नंबर भी यही है, आप कभी भी कॉल करो। तो फिर बोलता है कि अरे अच्छा, तो वो गलती से नहीं मिला होगा, वो पार्सल तो अब मैं नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो मेरी सिटी में जो बंदा था उसने बोला पार्सल तो देना पड़ेगा। तो पार्सल कहाँ गया, उन्होंने अपने कुछ लैंग्वेज बोला, सीडी पता नहीं क्या बोला कि वो हो गया वो। तो यहाँ का जो बंदा था उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हुआ है, वो पार्सल भेजो। तो अब उसने बोला सॉरी बोला है और बोला कि हाँ मैं भेज देता हूँ, आज भेज दूँगा या कल भेज दूँगा पक्का। तो ये बात हुई है। तो आप समझो, अगर आप कुछ कीमती चीज़ भेज रही हो, जो अपने डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, चलो खाने पीने की चीज़ें कोई बात नहीं, खाने पीने के कोई खाए, लेकिन जो आप कीमती चीज़ भेज रहे हो या फिर कोई फ़ोन वगैरह भेज रहे हो तो अपने रिस्क पे भेजना। पहली बात तो डिलीवरी ऐप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसकी मैं फ़ोटो भी लगाऊंगा, क्योंकि डिलीवरी ऐप के नाम से बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसका नाम ही डिलीवरी ऐप है। तो मैंने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अभी ये झेला है, तो मैंने सोचा अभी जो मेरी फीलिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सब कहानी मेरे साथ हुई है। और कभी भी जो है आप अपना पार्सल इस पर मत भेजिए, क्योंकि सेकंड टाइम मैंने पॉइंट में जाने से पहले कैसे भी करके मैनेजर के नंबर निकाले थे, उसने भी मेरे को ये बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, इतना बात करके फ़ोन काट दिया और फ़ोन भी नहीं उठाया। तो समझ लेना, अगर आप कुछ महंगी चीज़ भेज रहे हो या डॉक्यूमेंट भेज रहे हो और गायब हो गई, नहीं पहुँचे, तो आपका कोई कॉल नहीं उठाएगा। अगर कोई अच्छा ईमानदार आदमी मिल गया तो आप हेल्प करेगा तो करेगा, वरना ये मत समझना कि ऐप है हम तो शिकायत कर देंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो डिलीवरी ऐप इससे अच्छा आप यूज मत करो, और अगर यूज करो तो सस्ती चीज़ों के लिए यूज करो, महंगी चीज़ों के लिए यूज मत करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।